भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आदरणीय इस सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान चंचल खरवार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता राज पार्टी श्री यूसुफ महाराज जी, राष्ट्रीय चेयरमैन जनता राज पार्टी प्रेमनाथ गुप्ता जी, राष्ट्रीय महामंत्री राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी देवचंद प्रजापति जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी प्रद्युम्न राघव जी, जिला युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी लक्ष्मी मिश्रा नाथ मिश्रा जी, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता पार्टी सुनील उपाध्याय जी, जिला अध्यक्ष जनता राज पार्टी जयप्रकाश जी, डॉक्टर टी.एन. गुप्ता जी, अवधेश सिंह जी, राजेंद्र बनवासी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी संगठन लालमुनि आप नहीं बना रहे हैं? आदरणीय संजीव गुप्ता जी और मेरे सामने बैठे भारत माता के प्राण स्वरूप नागरिक बंधुओं, पत्रकार मित्रों और मंच पर विराजमान अन्य इस संगठन के अधिकारीगण। कहा गया है कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं। हमारे ऋषियों ने कहा है कि एकम सत्य विप्राह बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, विद्वानों ने उसके अनेक मार्ग बताए हैं। दूसरा, जो भारत की मूल संस्कृति है, जो ऋषियों ने हमें उपदेश दिया है, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तीसरी बात कही, क्रीडवन्तो विश्वमार्यम्, अर्थात सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। कल्पना कितनी ऊंची है आप सोच सकते हैं। सबके सुख की कामना की हमने, कहीं उसमें जाति वर्ण का कोई भेद नहीं है, सारी पृथ्वी अपना परिवार है। इस विषय को हम लेकर काम करते हैं। उसी प्रकार ना आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि जब तक अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा। मित्रों, आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम सुना होगा। त्याग और तपस्या का प्रतिमूर्ति वह संगठन, जैसे कोई सन्यासी श्वेत वस्त्र में, गैरिक वस्त्र में किसी भी तरह आ जाए तो देखते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन संघ के जो प्रचारक हैं, जिन्होंने संपूर्ण जीवन उस काम के लिए दे दिया है, कोई पैंट शर्ट पहना है, कोई कुर्ता पजामा पहना है, कोई कुर्ता धोती पहना है, उसने उस विषय का भी त्याग कर दिया। जो एक सन्यासी को सामान्य श्रद्धा मिलती है, देखते ही उस सामान्य श्रद्धा का भी त्याग किया किसी ने, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। केवल देश के सम्मान में, भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने में, चाहे जितने भी उपक्रम हो सकते हैं, चाहे जितने भी प्रकार हो सकते हैं, उन हर प्रकारों में अपनी रास्ता बनाकर, अपने मार्ग खोजकर, जैसे भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने कहा, इसके पहले नारा था इसी देश के भीतर कि हमारी मांगी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। लेकिन संघ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे काम। मित्रों, जब इस प्रकार की सोच बनती है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, चाहे समाज के किसी भी क्षेत्र में, तो देश का विकास होता है।
चाहे रास्ता हमने जो तय किया हो। हमने कहा ना कि एकम सत्य विप्राह बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य है, विद्वानों ने उसके अनेक मार्ग बताए। आज देश के भीतर जब तमाम जातियों की जकड़न, तमाम इस तरह की बातें चल रही थी, ये जनगणना वो जनगणना, तब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश का किसान, देश का नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन चारों के अलावा कुछ बचता है क्या? इन चारों का विकास कर दिया जाए तो कोई बचेगा क्या? फिर दोहराता हूं, देश का किसान, देश का नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, एक एक चीज पर आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी जो इसी संस्कृति के उपासक हैं, उन्होंने बड़ी सूझबूझ थे। जो देश में तमाम विवाद के विषय खड़े हो जा रहे हैं जगह जगह, उनके सामने बड़ी रेखा खींचकर और इनके निदान की बात सोची। उसी में से यह भी आप कल्पना करिए, मैं इस बात को हर जगह कहता हूं, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने घर घर शौचालय की बात कही तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया कि लाल किले की प्राचीर से ये कौन सी बात है बोलने की। लेकिन आप कल्पना करिए, 2 मिनट भोजन नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, कि नारी हो या पुरुष या संपूर्ण जीवमान, इस समस्या का 1 सेकंड भी कोई इसको रोक सकता है? और आप गांवों के रहने वाले हो, आज तो बड़े बड़े महल, अच्छी अच्छी चीजें बन गई है मित्रों, लेकिन 15 वर्ष पीछे रहिए, 80% जनता भारत की गांव में रहती है। इस काम के लिए जब सूरज डूबता है तब हम बाहर निकलते हैं, स्त्री हो या पुरुष, और प्रातः काल सूरज उगने से पहले ही इस समस्या के लिए हम बाहर निकलते हैं। आम व्यक्ति की समस्या है, प्रथम समस्या है। अतः प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की। आप कल्पना करिए, हम गांव में रहने वाले लोग हैं, इस बात को जानते हो, बड़े हो या छोटे हो, जब दिन में हमको परेशानी होती थी तो क्या होता था, महिलाओं का क्या होता था हमारे घर की, जब कल की दुल्हन हमारे घर में आई है उसको भी समस्या पैदा हुई दिन में, तो क्या होता था, कोई बड़ा हो या छोटा हो, इस बात को समझ ले। बड़े बड़े जमींदार जो होते थे गांव के भीतर, उनके घरों में उठो का शौचालय हुआ करता था। जब कल की दुल्हन शादी के मंडप में बैठी हो, उसके सामने समस्या आएगी तो दूल्हा तो उठकर जाएगा, अपनी समस्याओं का समाधान कर देगा, लेकिन दुल्हन, उसके सामने तो घर में शौचालय है तो बगल में बैठी हुई महिला से कान में धीरे से कहेगी, उठा कर ले जाएगी, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इस संवेदनशील विषय पर जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, उस दिन मैं उनके चरणों में अपना माथा दबाया और मुझे विश्वास हो गया कि देश में किसी भी आम आदमी की कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। समस्याओं को गिनाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतनी बात अवश्य कहता हूं, अगर देश के हित में एक मन लगाकर कोई भी व्यक्ति विचार करे, अभी शिक्षा के विषय में भी लोगों ने चर्चा किया, निश्चित रूप से बताऊं, इसके बारे में अपने बारे में विचार करना पड़ेगा। सोच लीजिए कि जहां निःशुल्क शिक्षा है, वहां गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, जिन अध्यापकों को लाखों लाख वेतन मिलता है, वो शिक्षा का काम छोड़कर, मूल काम छोड़कर हर काम करते हैं, तो वही काम नहीं करते जो उनके पास काम किया गया। एक एक कॉलेज तो ऐसे हैं कि मध्यावकाश से पहले पहुंचेंगे, मध्यावकाश पर कॉलेज में रहेंगे, जो मध्यावकाश बीतेगा साइकिल उठाएंगे अपने घरों को चले जाएंगे। तब प्राइवेट संस्थानों ने अपना जन्म लिया और जैसे तैसे पढ़े लोगों से कि स्कूल में अपने बच्चों को भेजना शुरू किया। उन्हें विश्वास है कि आज इन स्कूलों में पढ़े ठीक हो। एक तरफ जिनकी
बुद्धि क्षमता 99% तक है,